क्लास का टाइम हो चुका है, तो बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी खुशी के साथ आपकी ज़ोरदार तालियों में खुदा के खादम जनाब रेवरेंड सुहेल जॉन साहब को ज़ोरदार तालियां बजाकर खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। खुदा का शुक्र सर, वेलकम आपको। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सबकी सलामती हो। खुदावंद की सिताइश करते हैं और इस बात के लिए भी खुदावंद का शुक्र हो कि उसने हमारी जिंदगियों के अंदर ये खूबसूरत लम्हात बख्शे हैं कि हम उसके कलाम को सीख सकें, क्योंकि जो सीखने का अमल है ये बड़ा बेहतरीन अमल है। और इससे पहले कि हम सीखें, किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर इल्म हासिल करोगे तो दिए जलाओगे, और अगर तुम इल्म हासिल ना करोगे तो तुम दियों को बुझाओगे। और इस मौजूदा सूरत हाल में जिसमें से हम गुजर रहे हैं, यकीन जानिए ये ऐसे ही है। एक तमसील देना चाहता हूं। एक शख्स ने, जिसके पेट में अचानक से दर्द उठा और वो बड़ी स्पीड से निकला कि उसे कोई डॉक्टर की दुकान मिल जाए, और वो क्लिनिक की तलाश में जब निकला तो एक उसे क्लिनिक मिला, बाहर लिखा हुआ था फलां फलां और फलां MBBS डॉक्टर। वो जल्दी से अंदर गया भागता हुआ, डॉक्टर साहब के अंदर जब वो गया तो अंदर जूतियां बनाने का काम जारी था। जूतियां सिलाई हो रही थी। उसने कहा डॉक्टर कहां है? उसने कहा कि यहां डॉक्टर तो कोई नहीं है, यहां तो जूतियां सिलाई की जाती हैं। उसने कहा बाहर तो देखें क्लिनिक लिखा हुआ है, स्पेशलिस्ट लिखा हुआ है, तो फिर डॉक्टर कहां है? उसने कहा सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन अंदर जो है वो और काम होता है। तो इल्म के बगैर भी ऐसे ही होता है। बाहर बड़े बड़े टाइटल लिखे होते हैं, फलां खादम, फलां एवेंजलिस्ट, फलां रेवरेंड, फलां बिशप, लेकिन जब आप इन होते हैं अंदर, तो शायद जिस मकसद के लिए हम इन होते हैं वो चीजें हमें नहीं मिलती। और फिर जैसे मैंने एक आपको शेर पढ़ के सुनाया कि अगर इल्म है तो फिर आप दियों को रोशन करेंगे। और इल्म वाला क्या करता है? वो कई किरदार रोशन कर देता है। और मुकद्दस मत्ती की अंजील में लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो जो शहर पहाड़ पर बसा है। तो जब इल्म आप हासिल करते हैं तो फिर आप वैसे ही बनना शुरू हो जाते हैं जैसे बाइबल मुकद्दस चाहती है। और अगर इल्म हासिल ना करें तो फिर वही बनते हैं दियों को बुझाने वाले। हम ना तो खुद खुदा के साथ चल पाते हैं और ना किसी दूसरे को चलने देते हैं। तो आइए हम एक छोटे सा सरमन पहले देखते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे। तो शायद उस वक्त तक स्टूडेंट भी आ जाएं। फर्स्ट तिमोथियस का खत है, उसका 4 बाब और उसकी 13 आयतें मुकद्दसा से मैं पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला तिमोथियस है, उसका 4 बाब और उसकी 13 आयत से, जब तक मैं ना आऊं पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मुतवज्जा रहे। उस नेमत से गाफिल ना रह जो तुझे हासिल है और नबूवत के जरिया से बुजुर्गों के हाथ रखते वक्त तुझे मिली थी। इन बातों की फिक्र रख, इन्हीं में मशगूल रह, ताकि तेरी तरक्की सब पर जाहिर हो।
अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर, इन बातों पर कायम रह, क्योंकि ऐसा करने से तू अपनी और अपने सुनने वाले की भी निजात का बाइस होगा। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना सबके लिए बरकत का बाइस हो। कलाम में मुकद्दस के अंदर लिखा है, अच्छा नहीं कि रूह जो है वो इल्म से खाली हो। और जब हमारी रूह इल्म से भरी होती है तो हम फिर उस तरह खुदावंद की बंदगी करते हैं, वर्शिप करते हैं जिस तौर पर खुदा चाहता है। और यहां पर पौलुस अपने डिसाइपल को, अपने रूहानी फर्जंद को इस खत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात और नसीहत है। जब तक मैं ना आऊं तो करना क्या है? पढ़ने। फर्स्ट क्या है? सेकंड। थर्ड क्या है? तालीम देने की तरफ मुतवज्जा रहे। लेकिन फर्स्ट क्या है? पढ़ना। आप पढ़े बगैर किसी को नसीहत नहीं कर सकते। और आप अगर पढ़े नहीं हैं तो फिर आप किसी को तालीम भी नहीं दे सकते। मैं अक्सर कहता हूं, खुशखबरी सुनाना सबका हक है, लेकिन जब आप किसी खास ओहदे पर स्टैंड होना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपके पास एक अच्छी एजुकेशन का होना नहायत जरूरी है। और अगर आपके पास एक अच्छी एजुकेशन नहीं है तो फिर आप उस तरह चर्च को लीड नहीं कर सकते। चर्च सिर्फ कलाम सुनाने का नाम नहीं है। चर्च एक मिनिस्ट्री है जिसको इंतजामी तौर पर, तालीमी तौर पर, खानदानी तौर पर और उसको फिर कलीसियाई तौर पर और फिर उसको हम गवर्नमेंट लेवल पर चीजों को देखते हैं कि जो चर्च का पासबान है वो कितना सीखा हुआ है। और जब वो पढ़ता है तो उसकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आती है। एजुकेशन चेंज करती है उसे, उसका पहनावा, उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है, उसका लाइफ स्टाइल जो है वो एजुकेशन चेंज करती है। यह बड़ा जरूरी है कि हम पढ़ें। तीमुथियुस को पौलुस जोर देता है, जब तक मैं ना आऊं तुम पढ़ते रहना। और बड़ी कमजोरी क्या है? पेंटिकॉस्टल खादम बहुत कम है जो पढ़ते हैं। हिस्कियस रोज साहब ने सारे स्टूडेंट से इजहार ख्याल लिया तो कहा कि आप किस तरह आप स्टडी करते हैं। तो एक ने कहा, मेरा तो कोई उस्ताद ही नहीं है, मुझे पाकरू सिखाता है, डायरेक्टली मुझे रोल को सिखाता है। उसने कहा उस्ताद जी ने कि अच्छा, अगर आपको पाकरू डायरेक्टली सिखाता है तो ये आपको मैं पेन देता हूं, ये व्हाइट बोर्ड है, आप लें इस पॉइंटर को, ये टॉपिक है और लिखिए। अब वो लाजवाब था, वो नहीं लिख सका। इसमें कोई शक नहीं कि रूहुल कुद्स हमारा उस्ताद है, लेकिन वही रूहुल कुद्स जमीन पर रहकर आदमियों के वसीला से काम करता है। आपको जो थॉट्स भी मिलते हैं फ्रेश, अगर आपके पास इल्म नहीं तो आप उन थॉट्स को परख नहीं सकते। आपके पास कोई भी इलाही पैगाम है तो अगर वो टैली नहीं करता बाइबल के साथ तो फिर वो शायद आपके जज्बात हो सकते हैं, लेकिन इल्हामी वो थॉट नहीं हो सकता। तो उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और हमारे यहां यूं है कि सिर्फ उसने पढ़ना है जिसने पादरी बनना है, लेकिन सुनिए, उसने पढ़ना है जिसने खुदावंद की बंदगी करनी है। और यहूदियों में और मसीहों में यही फर्क है। पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मार्टिन लूथर जो था, जो प्रोटेस्टेंट मिनिस्ट्री और इस बड़ी बेदारी का जो फाउंडर चेयरमैन है, जिसने इसकी बुनियाद रखी है, मार्टिन लूथर ने, उसने पढ़ने से इसका आगाज किया। एक वर्स जो वो पढ़ता है और वो वर्स उसके जीवन में उतर आती है, रास्तबाज ईमान से
जीता रहेगा। अगर वो पढ़ा लिखा ना होता तो शायद वो एक बड़ा स्टेप ना उठा सकता। उसके पढ़ने के वजह से प्रोटेस्टेंट का आगाज हुआ है। और प्रोटेस्टेंट के अंदर कई मिनिस्ट्रीज हैं, जिसमें पेंटिकॉस्टल है, चर्च ऑफ पाकिस्तान है, यूपी है, ठीक है। तो उसमें अंदर क्राइस्ट चर्च है, कई एक चर्च हैं। तो जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके सामने क्या हो रहा है, कोई तालीम कैसी दी जा रही है। सो तालीम देने से पहले और नसीहत करने से पहले पढ़िए, क्योंकि जब आप पढ़कर आते हैं तो फिर आप खिदमत के अंदर मिस्टेक नहीं करते। मिस्टेक कब होती है? जब हम पढ़े नहीं होते। कल किसी खादम ने कहा, जी कलाम यह कहता है कि अगर तू खाऊ है, अगर तू पेटू है तो अपने गले पे छुरी रख। मैंने कहा इस तरह वर्स नहीं है, लिखा है अगर तू खाऊ है। तो वर्स भी हम गलत एक्सप्लेन कर देते हैं और समटाइम उसका स्याको सबाक कुछ और होता है, लेकिन हम जोश में आकर अपना खिताब दे रहे होते हैं। आपने जो भी करना है, आपको उस वर्स, उस चैप्टर का और उस वक्त का सारा पता होना चाहिए, ताकि आपके मैसेज के अंदर एक जबरदस्त ग्रिप हो। और यह भी गुनाह है अगर आप सही कलाम नहीं सुना रहे, यह बहुत बड़ा गुनाह है। लिखा है जो कोई मेरे कलाम को घटाता या बढ़ाता है उस पर कौन सी आफतें नाज़िल होंगी? आसमान की। और कई एक खादम जो बीमारियों की लपेट के अंदर है, उसका रीजन ये है कहीं ना कहीं या तो उन्होंने घटाया है या बढ़ाया है। कुछ रीजन हो सकता है उसकी जिंदगी के अंदर मुश्किलात का, क्योंकि जब हम कलाम को तोड़ मरोड़ कर या बहुत ज्यादा बढ़कर पेश करते हैं, अगर बाइबल नहीं वहां बोल रही तो हमें सिर्फ उतना ही एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो कई बार हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं और मजबा पर खड़े होकर फिर कर रहे होते हैं। तो पढ़ना जरूरी है। अच्छा, फिर जब आप पढ़ते हैं फिर आपको यह भी बड़ा समझ लग जाती है कि मजबा किसको देना है। अगर आप पढ़े होते हैं तो पढ़कर आएंगे तो फिर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होगा कि मेरे इस मजबा पर, यानी कि ये चर्च है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहां पर कौन खड़ा होना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं जी हमारे बच्चों को मौका दे दें, तो बच्चा शायद वो पाकरू का, खुदा की हजूरी का तजुर्बा नहीं रखता। तो ये प्लेटफॉर्म जो होता है, मजबा जो होता है, जहां से लोग बरकत पाने आते हैं, तो ये तजर्बे की जगह नहीं है। लोग कहते हैं जी बच्चों को मौका दें, हमें मौका दें, देंगे तो तजर्बा होगा। तो ये तजर्बे की जगह नहीं है, ये बरकत की जगह है। यहां बरकत डिलीवर करना होती है। जो सीखने का अमल है वो जहां आप मौजूद हैं या हम जहां बैठकर सीखते हैं, वो तजर्बे की जगह है, वो सीखने की जगह है। यहां सीखिए। यहां आप गलतियां करेंगे तो आप अपनी क्लास के अंदर हैं। कोई एयर फोर्स के अंदर है तो वो गलतियां कर रहा है, तो वो अपने कैंप के अंदर गलतियां कर रहा है। लेकिन जब वो बुलंदियों को छू रहा होगा, आसमानों पर उड़ रहा होगा, तो फिर जो है उसके वीक पॉइंट जो होंगे उसे मार गिराएंगे। और अगर वो माहिर नहीं है तो शायद वो उस तरफ फाइट नहीं कर पाएगा। क्यों जी? ऐसे ही है क्या? भी कहते भाई जी मैनू हांडी बनानी नहीं आती, मैं पहले दफा बनाने लगा और देखो किस तरह की बनी है। और सम टाइम ऐसे ही होता, बकवास होती है, क्योंकि वो सीखा नहीं होता, वो बनाना शुरू कर देता है। ऐसे ही होते हैं, सीखे नहीं होते और वो खिदमत के अंदर आ जाते हैं। किसी को कहा जी आपको एल्डर क्यों कहते हैं? उन्होंने कहा जी मैनू सारे महल्ले च एल्डर एल्डर कहते सन। पादरी ने कहा तेन एल्डर ना बना दिए, तो पादरी साहब ने मुझे एल्डर बना दिया है। ना कोई विजन, ना कोई खुदा की आवाज, ना कोई दुआया जिंदगी, ना कोई एक्सपीरियंस, ना कोई सीखे हुए, लेकिन खिदमत के अंदर आ जाते हैं। और ऐसे ही आज देखें, जब इल्म का फुकदान होता है तो बड़ी बड़ी चीजें जन्म लेती हैं। आज फैशन या दूसरी बीवी रखना ये बिल्कुल इजी बन गया है। खादम वहां मिलते भी हैं, खादम उनके साथ भी खड़े होते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो जब आप सीखे होते हैं ना कि मजबा किसको देना है, तो ये पढ़ने से चीजें शुरू होती हैं। पढ़ने से आप पढ़ेंगे तो फिर आप बेहतर तौर पर वर्क कर पाएंगे। और पलूस की, क्योंकि पलूस खुद गमलियल के कदमों में बैठकर सीखा हुआ है, शरीयत के तमाम अलूम से वो वाकिफ है।
اور ایسے ہی اس نے اتنے ڈیپ جا کے باتیں نہیں کی، کیونکہ اسے پورے طور پر شریعت کا پتہ تھا، اور پھر اس نے روح القدس کی قدرت میں فضل کا تجربہ کیا، ایکسپیرینس کیا اس نے پورے طور پر، اور پھر وہ شریعت اور فضل کو سامنے رکھ کے موازنہ کرتا ہے اس کے خطوط کو جب ہم پڑھتے ہیں۔ اور اس لیے جب ہم پڑھیں گے تو ہماری خدمت پھلدار ہوگی، کلیسیا پھلدار ہوگی، شہر پھلدار ہوگا، گلیاں پھلدار ہوں گی اس وقت جب خادم پھلدار ہوتا ہے۔ اور خادم پھلدار کب ہوتا ہے؟ جب وہ پڑھتا ہے، جب وہ پڑھتا ہے۔ یشوع سے کہا گیا اگر تو خوب کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اقبال مندی چاہتا ہے، تو شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ دن اور پھر رات پورے طور پر تیرا دھیان، تو چگالی کر اس کو، پورے طور پر تیرا دھیان اس پر ہو۔ اور کہا جاتا ہے اچھا ڈاکٹر بننے کے لیے 18 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے۔ دنیا کو ٹھیک کرنے والے، جسم کے اعضاؤں کو ٹھیک کرنے والے اتنا پڑھتے ہیں، اتنی ایجوکیشن لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو رشتہ داروں سے، دوستوں سے الگ کر لیتے ہیں، اور وہ پڑھتے ہیں، اور پھر کئی ایسے جو تڑپ رہے ہوتے ہیں مختلف بیماریوں کے اندر، جب ان کے پاس آتے ہیں وہ ایسی ایسی میڈیسن دیتے ہیں، لوگ فوری ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو آخری سانسیں لے رہا ہے، ہارٹ اٹیک آیا ہے، ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، وہ ماہر ہوتے ہیں، وہ ایسا آپریٹ کرتے ہیں جس سے وہ بچ جاتا ہے۔ اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو انٹرینڈ ہوتے ہیں، آپریشن کے درمیان ہی جو ان کے اوزار ہوتے ہیں وہ سم ٹائم پیٹ میں رہ جاتے ہیں۔ اور ایسے پاسٹرز بھی ہوتے ہیں، جب پڑھیں گے نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بدروہیں نکالنے والا پاسٹر نہیں ہوتا، شفا دینے والا پاسٹر ہوتا۔ ویسے تو ابتدائی کلیسیا بھی جیل کے دروازے کھول رہی ہے، ان کی دعا سے فرشتہ زمین پر آ گیا، اور پھر وہ گواہی بھی دے رہے ہیں۔ اعمال 8ویں باب میں وہ کلام سنا رہی ہے کلیسیا۔ جب سول انہیں ستا رہا تھا، لیکن وہ سارے پاسٹر نہیں بن گئے، وہ سارے جو عہدے لے کر نہیں بیٹھ گئے تھے۔ یہ کلیسیا کا سٹینڈرڈ تھا، لیکن سکھانے والے الگ ایک ٹیم تھی۔ ہیلیلویہ۔ جنہیں پتا ہوتا ہے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ، سیکنڈ سٹیپ ہے نصیحت، پھر آپ تعلیم دیں۔ پڑھنے کے بغیر ہم سرمن نہیں دے سکتے، تعلیم نہیں دے سکتے۔ اور کئی ایک ایسے گیت ہوتے ہیں، لوگ گا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، میں خادم ہوں، میری ورشپ کا معیار الگ ہے۔ کلیسیا جو 7 بلیور ہیں ان کے 7 پاسبان کی ورشپ کا معیار الگ ہے، گناہ گار کی پرستش کا معیار الگ ہے۔ اب میں پاسٹر ہوں، میرے ساتھ میری ٹیم ہے، ایماندار بلیور، روح سے ممور لوگ ہیں۔ اگر وہ یہ کہیں توڑ دے میرے سارے بندھن توڑ دے، تو بندھن اگر پاسٹر کے نہیں ٹوٹے ابھی تک، ذرا سوچئے، تو وہ دوسروں کو کیا توڑے گا؟ اس کا مطلب ہے یہ اس کے لیے ورشپ نہیں ہے۔ میرا دل پاپاں دے نال کالا کالا، تو یہ ایمانداروں کی ورشپ نہیں ہے۔ پھر گیت ہے، تھوڑی دیر ٹھہر جا اپنی حضوری دا سواد لین دے، تو وہ تو آپ کے اندر رہنا چاہتا ہے۔ ہمارا کیا سوچنے کا معیار ہے، ہم کہاں جا کے ورشپ کرتے ہیں، ایسے ہی کسی کے پیچھے گیت بھی نہیں گانا چاہیے۔ دیکھیں کہ کیا کوئی گا رہا ہے، تو یہ کیا گیت بیبلیکلی ٹھیک ہے، کیا ہمیں یہ گانا چاہیے؟ تو یہ ساری چیزیں اس وقت ہی پتہ چلیں گی جب ہم کیا کریں گے، پڑھیں گے۔ تو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہماری کالونیوں میں گناہ اور رسم و رواج اور کئی اور ایسی چیزیں ہیں جو تبدیل نہیں ہو رہی، لائف سٹائل نہیں چینج ہو رہا۔ اور اس کا ریزن کیا ہے؟ ایجوکیشن لیول پر ہم پیچھے ہیں۔ ہمارے لوگ بہت 100 میں سے کم ایک لوگ جو بزنس مین ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے چرچ کو صرف ایک شفا کی ندی بنا دیا ہے، جہاں صرف آنا ہے، شفائیہ گیت، شفائیہ ساری چیزیں ہونی ہیں، اور شفائیہ سسٹم سارا چل رہا ہے۔
دیکھیں جو یسوع مسیح کا ہے اسے شفا اور ان چیزوں میں تو وہ پڑتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ابتدائی کلیسیا کہیں بھی ہمیں بیمار نظر نہیں آتی، کہیں دعا کرواتی نظر نہیں آتی، بلکہ کوڑے کھاتی، دکھ سہتی، گواہی دیتی، اپنی جائیدادیں بیچ بیچ کر، سٹینڈرڈ ہی ان کا کچھ اور تھا۔ تو چرچ کو اس لیول پر وہی کھڑا کرے گا جو سیکھ کر آیا ہے۔ تو کہتے ہیں پاسٹر بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، کبھی کوئی کہتا ہے، کہاوتیں بنی ہیں نا، کوئی کہتا ہے جی اٹ پٹو، کوئی کہتا ہے جی اوپر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو پڑھ کر آتا ہے اور ریئل مین آف گاڈ ہے وہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتے، بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ اور اس دور میں کروسڈ مافیا، روپیہ پیسہ، اور جن کو کوئی سمجھ نہیں ہے خدمت کی، وہ پیسے کے زور پر آگے کھڑے ہو گئے ہیں، اور جو ریئل مین آف گاڈ ہیں وہ بیچارے یا حالات کی وجہ سے یا کئی ایک دو چیزوں کی وجہ سے وہ پیچھے چھپ کر رہ گئے۔ تو آپ دیکھیں ہم بچوں کو کہتے ہیں بچہ کانوینٹ جائے گا، جی ایسے ہی ہمارا بچہ فلاں یونیورسٹی کے اندر جائے گا۔ تو چرچ کیسا آپ نے جوائننگ کی ہے، کہاں پر کی ہوئی؟ آپ کا پادری کیسا ہے؟ آپ کے گھر میں جو ایونجلسٹ آتا ہے اس کا معیار کیا ہے؟ جو ایلڈر آتا ہے اس کا معیار کیا ہے؟ اتنی ایجوکیشن بچوں کو دلوانے کے بعد، اور آگے جو بندہ جو ہمارے چرچ ہے وہاں لیڈرشپ ان ایجوکیٹڈ ہے، تو پھر آپ امیجن کریں کہ کس طرح مسیح کا بدن ترقی کرے گا۔ کیا وہ بچے ایکسپٹ کریں گے؟ کبھی نہیں وہ ایکسپٹ کریں گے۔ تو کسی کو کلام سنانے کے لیے ان کے پھر معیار پر آ کر، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کلام کی بات کر سکتے ہیں۔ پالوس ایسے نہیں، پطرس ایسے نہیں، بڑے بڑے مجمعوں میں کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر ان کے سوالوں کے جواب دیتے تھے، اور پھر وہ روحوں کو جیت کر لاتے تھے، بڑے بڑے لوگوں کو وہ تبدیل کر دیتے تھے۔ سبب یہ تھا کہ انہوں نے یسوع مسیح سے پڑھا، یسوع سے سیکھا، ایکسپیرینس کیے، بدروہیں نکالنے کے، مردے زندہ کرنا، دعائیا زندگی کا ایکسپیرینس، کب کب کیسے دعا کرنے چاہیے، سب انہوں نے یسوع مسیح سے سیکھا تھا۔ اور آج مبشر تو ایسی کا بائبل کے اندر زبردست ایونجلسٹ ہے پالوس۔ ہر پادری مبشر ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ وہ پاسٹر بن جائے، وہ رسول بن جائے، وہ استاد بن جائے، لیکن اس کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے، وہ ایک عظیم مبشر ہوتا ہے، وہ اپنی منادی کے وسیلہ سے روحوں کو جیتتا ہے۔ آمین۔ اور کیسے وہ جیتتا ہے؟ کیونکہ وہ سیکھا ہوا ہوتا ہے۔ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، اس کا مطلب ہے سیکھنے والا وہ علم حاصل کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ پڑھ، کیا کر جی؟ پڑھ۔ گھر والے بھی کہتے ہیں پڑھ لا چنگا رہے گا، ہے ادو پڑھتا نہیں، کدی گیماں چ، کدی سنوکر کلب، کدی مینوں کرکٹ کھیڈن کا شوق ہے، لیکن جب سر سے پانی گزر جاتا ہے پھر بڑی بڑی خواہشات زندگی کے اندر ہوتی ہے، لیکن وہ پوری نہیں ہو پاتی۔ ایک خوبصورت فیملی بنانے کے لیے، میں پہلے بوا جی سے گھر میں بات کر رہا تھا کہ جس کی 20 سے 30 ہزار سیلری ہے وہ کیا شادی کرے گا اس دور میں؟ ہاں نا، کر سکتا نہیں وہ شادی، گھر مینج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بائبل مقدس کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور پھر آپ کسی بھی ایک بات کو لے کر آپ کو کئی بکس کی سٹڈی کرنی پڑتی ہے، اس ورس کو سمجھنے کے لیے، اس کی بیک گراؤنڈ کو جاننے کے لیے۔ اس کے بعد آپ کا سرمن کسی جگہ پر آتا ہے اور پھر آپ اس کو آگے سناتے ہیں۔ تو یہ فرسٹ ایئر ہے، مجھے لگتا ہے یا زیادہ خدمت گزار ہی ہیں آپ، خدمت کے اندر میرے خیال سے ہیں آپ سب، تو اس لیے میں اس پوائنٹس پر اوپر باتیں کر رہا ہوں تاکہ آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں، انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ خدمت کا جو کرائٹیریا ہے وہ اتنا ایزی نہیں ہے جتنا ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے۔ خداوند جب آپ کو نیکسٹ لیول پر لے کر جائے گا، آپ اپنے چرچز کو لیڈ کریں گے، آپ ایک ٹیم کو تشکیل دیں گے، تو اس میں ضرور میرے استاد نے کہا تھا کہ اپنی ٹیم کے اندر کبھی بھی اس شخص کو نہ شامل کریں جس کی ایجوکیشن نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ وہ اس لیول پر جا کر سوچے گا۔ جب آپ کی ٹیم ہو
तो वो एक पढ़ी लिखी हो, ताकि आप किसी भी पॉइंट पर जाकर बात करें तो वो आपकी बात को क्या करे, अंडरस्टैंड कर सके। तो जब ऐसे ही होंगे छाजे माजे तो क्या, ओ छड्डो जी पादरी साहब ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, बस फोन कर दे, उन्होंने भी चर्च नहीं जाना करना, वो बेड़ा गर्क कर देंगे चर्च। पढ़ा लिखा शख्स कई एक चीजों को देखता है और फिर वो बड़े सोच समझ के कदम उठाता है, ऐसे वो कदम नहीं उठा देता। सो आप इस चीज को आपने जहन में रखना है कि आप जब फ्यूचर में एक टीम बनाएं, चर्च बनाएं, आप फील्ड वर्क में निकलें, तो फिर जरूरी है आपके साथ भी लोग आपके हम सोच हों, हम ख्याल हों और आपके विजन में शामिल हो जाएं। और ये सारी चीजों की बुनियाद आपका पढ़ना है। हालेलुया। क्या करना है जी? पढ़ना है। पढ़ना बहुत जरूरी है। और जब आप पढ़ते हैं तो आप सेमिनरी आपको डिसिप्लिन देती है, खिदमत के कई तरीके देती है। आपने कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे, उनको ड्रेसिंग का नहीं पता होता कि खादम का पहनावा कैसा होना चाहिए। अगर उसने ड्रेस पैंट पहनी तो शूज कैसे होने चाहिए, अगर उसने कोई और सूट पहना तो उसके नीचे उसने क्या पहनना है, अर्ली मॉर्निंग वो उठ गया तो उसको घर से कैसे निकलना है। मैंने खादम को सुबह सुबह मेरी उससे मुलाकात हो गई, मैंने कहा पर साहब क्या हाल है। पर साहब ने सलवार पहनी हुई थी, ऊपर ना टी शर्ट पहनी हुई, तो वो बेकरी में कुछ सुबह के लिए ब्रेड ब्रूड लेने के लिए आए थे। जब आप घर से निकलते हैं तो आप मैन ऑफ गॉड हैं, आप एक मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आसमान के खुदावंद की आप खिदमत कर रहे हैं। फिर जी पादरी साहब कह रहे सोए हुए हैं, तो बाइबल डिसिप्लिन के अंदर आपको लेके आती है। पढ़ाई पढ़ते हैं, ये चीजें आपको सोना उठना बैठना, पादरी साहब की पूरी लाइफ को वो क्या कर देते हैं, तरतीब के अंदर तालीम लेकर आ जाती है। इसलिए तालीम का होना जरूरी है। और होसिया की किताब क्या कहती, मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक हुए, यानी इल्म के ना होने की वजह से वो क्या हो रहे हैं, हलाक हो रहे हैं। क्या था, इल्म ना होने की वजह से ज़नाकारी बढ़ी, इल्म ना होने की वजह से नशा बढ़ा, इल्म ना होने की वजह से गैर मबूदों की परस्तिश में इजाफा हुआ, क्योंकि इल्म नहीं था। और जब इल्म मिलता है, कलीसिया को टीच किया जाता है, तरतीब दी जाती है, तो फिर कलीसिया ऐसे खुदावंद के फजल से बाबरकत बनती है। और फिर आपको कहना नहीं पड़ता तालियां बजाएं। मैंने पहले भी बात कर रहा था, हम घर में जब बैठे थे कि मैं जब बाहर गया तो कहना नहीं पड़ता वहां तालियां बजाएं, खड़े हो जाएं। जब उनको बरकत मिलती है वो ऑटोमेटिकली खड़े हो जाते हैं और फिर वो बैठते नहीं है, आंखें बंद, और फिर वो वर्शिप करते हैं। मजा आ जाता है कि वो किस तरह खुदावंद की वर्शिप करते हैं, बरकत मिलती है। यहां लोगों हेजिटेशन फील करते हैं, तालियां नहीं बजाएंगे, बड़ी मुश्किल से उठेंगे, अगर पादरी ने उठा दिया है गुस्सा करेंगे, से चर्च नहीं जाना तो खिलाड़ी रख देने। तो हम तो उसी से नहीं बाहर आ रहे, यकीन करें, क्योंकि ये शिफा ये नहीं हमें छोड़ रही है। एक तो कलीसिया बीमार है और ये कब ठीक होगी ये हमें भी नहीं पता, क्योंकि इतनी खादमों ने कन्वेंशनें करा दी, इतना कुछ हो गया है, फिर कलीसिया बीमार रहे तो समझ से बाहर है। जिसे यीशु मिल जाए वो बीमार नहीं रहता। पौलुस को यीशु कहता है मेरा फजल तेरे लिए काफी है। वो तमाम हालातों में भरना भी जानता है और घटना भी जानता है। सो अजीजों, इस बात को याद रखें। आज आप फर्स्ट क्लास में आए हैं, क्योंकि बुक्स आपके पास नहीं है, तो मैंने इसलिए सरमन दिया ताकि आज आप जो सीखें। जैसे बुक आपके पास आएगी फिर हम प्रॉपर तौर पर सीख पाएंगे। बुक मेरे पास है लेकिन शायद फिर आपके लिए मुश्किल होगी इन पॉइंट्स को पढ़ने के लिए। तो हम नेक्स्ट जो है बुक आपके पास आ जाएगी, आपने उसको फिल कर लेना है। और नेक्स्ट फिर जब क्लास होगी फैब के अंदर, तो फिर हम चैप्टर फर्स्ट जो 2 चैप्टर हैं उसको हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से और आपको बरकत भी मिलेगी।
तो आज इस सरमन को बताने का फर्स्ट क्लास में मकसद यह है कि जब आप आए हैं तो आप है अपनी खिदमत, अपनी लाइफ बतानी है ताकि वो उसमें शामिल जरूरी है। और यही प्रॉब्लम होता है, यकीन जाने लोग इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब मीटिंग्स हो रही होती है, स्टेज पर सेल्फियां बन रही होती हैं, ऑनलाइन होकर लोग बता रहे होते हैं ये देखें यहाँ क्या हो रहा है, और जो फॉरेनर बेचारा बाहर से आता है वो इन्वेस्ट भी करता है, वो पैशन बोझ के साथ वो आकर खिदमत करता है, और आगे क्या हो रहा होता है, आगे कुछ और ही हो रहा होता है, और फिर वो खाली बेचारा चले जाता है, कुछ हो नहीं पाता। और कई एक लोग ऐसे भी खादम को बुला आज उन्हें चेक करना है, वो बरकत नहीं पाते, वो चेक करते हैं, उसके साथ यूनाइट नहीं हो पाते। तो चेक आप पहले ही कर लें, उसे मौका ही ना दें, उसे चेक करके बुलाएं। आप चेक करके बुलाएंगे फिर आपके चर्च में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक गलत सरमन आपके चर्च में किसी ने डिलीवर कर दिया, आपके लिए सवाल पैदा होंगे। अगर कोई 2 बीवियों वाला खादम आपके चर्च में कलाम सुनाएगा, आपके लिए सवाल पैदा होंगे। लोग कहेंगे पर साहब आप इस तरह के भी खादमों को बुलाते हैं। तो ये आपको सारी चीजें कैसी तरतीब में आपकी लाइफ के अंदर आएंगे जब आप पढ़ेंगे। जब तक मैं ना आऊं तू पढ़ना और फिर तू तालीम भी देना। हालेलुया। क्या देना तू? तालीम देना। और इब्तदाई कलीसिया का यही पैटर्न था। 4 पिलर्स हैं उनकी स्पिरिचुअल लाइफ के, और जिनमें से एक ये था, और वो हर रोज रसूलों से क्या पाते थे? ओह प्रेज द लॉर्ड। वो रसूलों से तालीम पाते थे। और जो लिखा हुआ ना लफ्ज रिफाकत, उसका मतलब है कि वो हर रोज मिलते थे और कलाम की वर्सेस को लेके रिसर्च करते थे। ये उनकी फेलोशिप है। वो हर रोज रिफाकत यानी कि रिसर्च करते थे। वो खुदा के कलाम की बातों को लेकर, तारीख को लेकर वो रिसर्च करते थे। हमारी रिफाकत क्या होती है? आओ जज जरा रिफाकत, जिंदगियां पाक रुकी बारिश के साथ भीग जाएंगी। हालेलुया। सो आप तो खुदावंद बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। और मैंने लास्ट क्लास वालों को भी यही कहा था, हम दूसरी मिनिस्ट्री वालों को बातें बहुत करते हैं, लेकिन किसी जगहों पर वो ठीक है, कई एक जगहों पर, जैसे कोई फादर बनने के लिए जाता है, वो शादियां भी छोड़ता है, ठीक है, कई चीजों की वो कुर्बानी देता है, और उसके बाद वो एक प्रॉपर सीखने के बाद वो फील्ड में आता है। और हमारे पास सिर्फ बहाने होते हैं। आज मैनू यह हो गया, ओहो पादरी साहब आज क्लास सी, यकीन जानो मैंने तो पता ही नहीं सी। और इस तरह पूरा साल गुजर जाता है। और फिर हम क्या कहते हैं जी, मैंने ये सर्टिफिकेट, ये डिप्लोमा, ये डिग्री मैंने हासिल कर ली है, अब मैं खिदमत में आ गया हूं। और अनट्रेन्ड लोग बहुत नुकसान करते हैं, वो मोटरवे पे हों या फजाओं में हों, करते वो नुकसान ही है। सही बात है। लेकिन सीखे हुए कभी नुकसान। आप देखें ये जो एम्बेसडर होते हैं, इनके जो ड्राइवर होते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। हमारे चर्च का जो जनरल सेक्रेटरी है, पढ़ा लिखा नौजवान है, तो वो अमेरिकन एम्बेसी के अंदर है। और वो कहता है कि जब हमें ट्रेनिंग दी जाती है आर्मर्ड जो गाड़ी है, तो फिर क्या होता है कि ऐसी जगहों पर भी जो हमारी स्क्रीन होती है उसके आगे पूरा वो कपड़ा रख देते हैं, और फिर नजर कुछ नहीं आता, तो उस हालात में भी हमें गाड़ी चलाना सिखाते हैं कि अगर स्क्रीन टूट जाए, सामने से फायर हो, तो उस सूरत में आपने किस तरह लेके जाना है जो आपके साथ एम्बेसडर है। एक पूरी ट्रेनिंग के साथ। एक वो भी ड्राइवर होते हैं, एक हथ हारन होंगे, बस वो जा रहे होंगे, वो नहीं किसी ने देखते। आप नारोवाल शकड़गढ़ देखें, पिछों सवारियां भी डिग रही, उन्होंने नहीं पता, लेकिन वो जा रहे हैं, उन्हें पहुंचना में, क्योंकि उन्होंने पता टाइम बड़ा जरूरी है। ऐसे ही खिदमत के अंदर लोग होते हैं, चलते चलते स्क्रीन में फायर लग जाए ना, तो वो गाड़ी लेके उल्ट जाते हैं, चर्च का बेड़ा गर्क कर देते हैं। अगर वो प्रॉपर सीखे होंगे तो उन्हें पता होगा ऐसी हालत में जब स्क्रीन साथ नहीं दे रही, तो कैसे चर्च को हमने नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। आमेन, हालेलुया। तो आप जितने हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। इस साल पढ़िए, घर में स्टडी कीजिए। यहां हम कुछ घंटे के लिए रिफाकत रखेंगे, लेकिन आपने घर में पढ़ना है। बुक्स पढ़िए, स्टडी कीजिए,
अच्छे से अच्छी तैयारी कीजिए, और जब आप खड़े हो आप बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि मैं खुदा के विजन में शामिल हूं, मैंने खड़े होना है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैंने खुदा के कलाम की खिदमत करनी है। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।